इस फिल्म की स्टोरी की शुरुआत होती है एक बैंक के ऑनर मिकी से, जो पब्लिक के पैसे का मजा ले रहा होता है। फिर एंट्री होती है राधे मोहन शर्मा की, जो एक सीधा साधा टीटी है। राधे अपने हिसाब किताब में एक्सपर्ट है, 1 रुपया भी न ज्यादा देता है न लेता है। उसका एक बेटा है, पर उसकी पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी है। एक दिन ट्रेन में राधे की मुलाकात होती है पूनम से, जो उसे देख ही इम्प्रेस हो जाती है। राधे, जो खुद काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान है, स्टेशन के अंदर फ्री में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे को पढ़ाता है। उसका एक अकाउंट मिकी के बैंक डो बैंक में होता है, जिसमें बिना वजह 27 रुपए 50 पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब राधे नेक्स्ट दिन बैंक जाके इंक्वायरी करता है, पर वहाँ का स्टाफ उसे लाइटली लेता है और मजाक उड़ाता है। लाइन में खड़े लोग बोलते हैं, इतने से पैसे के लिए क्यों हंगामा कर रहे हो? पर राधे के लिए 27 रुपए 50 पैसे भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि वो उसके मेहनत के पैसे हैं। वो वहाँ एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिख कर देता है और अपना जवाब मांगता है। अगले दिन ट्रेन में राधे फिर से पूनम से टकराता है। यही पता चलता है कि कुछ साल पहले पूनम के लिए राधे का रिश्ता आया था, पर उसने मना कर दिया था, ये बोलकर कि पूनम का मैथ वीक है और वो हिसाब किताब नहीं संभाल पाएगी। पर अब राधे को ये बात याद नहीं है और उसे पूनम अच्छी लगने लगी है। राधे की एक पड़ोसन मोनालिसा, जो बिना इन्फॉर्म किए कभी भी उसके घर आ जाती है। इधर राधे के बैंक वाले 27 रुपए 50 पैसे का इशू अब तक सॉल्व नहीं होता है। जब वो फिर से बैंक जाता है तो स्टाफ उसके साथ बदतमीजी करता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मैनेजर को बीच में आना पड़ता है। मैनेजर उसे प्रॉमिस करता है कि उसका इशू सॉल्व होगा। इसी बीच ट्रेन के सफर के दौरान राधे और पूनम के बीच काफी फनी और अच्छे मूवमेंट होते हैं। पूनम, जो पहले से ही राधे को पसंद करती थी, अब वो और भी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। राधे भी धीरे धीरे पूनम को लाइक करने लगता है और उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। एक दिन राधे का कलीग टंडन अपनी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए राधे से मदद मांगता है। टंडन का भी अकाउंट दो बैंक में होता है। राधे उसका पूरा अकाउंट डिटेल चेक करता है और पता लगता है कि बैंक वाले टंडन के अकाउंट में भी इंटरेस्ट के नाम पर काफी गोलमाल कर रहे हैं। अब राधे के मन में शक होता है कि ये बैंक और कितने कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा होगा। अब अगले दिन राधे का बड़ी शान से वेलकम होता है। मैनेजर उसे 32 इंच का एलईडी टीवी गिफ्ट करता है और कहता है, आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ गए हैं, अब तो खुश है ना? मैनेजर ने टंडन को भी एक टीवी गिफ्ट किया था। ये सब बैंक की एक ड्रामा थी, ताकि राधे को चुप कराया जा सके, वो और कुछ इन्वेस्टिगेशन ना करे। टंडन बड़ी खुशी के साथ कहता है, राधे की वजह से मुझे नया टीवी मिल गया। खुशी में टंडन सबको एक पार्टी देता है और पार्टी में बात चल रही थी कि इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में हर जगह सेल लगी है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। दिल्ली में तो बिजली बिल फ्री, पानी फ्री। राधे बोलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई, टीवी भी नहीं। फिर बात में बैंक की बातें स्टार्ट हो जाती है। राधे बताता है कि बैंक वाले कहते हैं 1 लाख से कम बैलेंस पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 1 से 10 लाख के बीच में 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और 10 से 25 लाख वाले पे 5.5% से ज्यादा। राधे एक एक डिटेल एक्सप्लेन करता है और बताता है कि दो बैंक एक दिन का इंटरेस्ट डिले करके प्रॉफिट कर रहा है। 1 महीने में 10 बनाता है, 10 साल का 120 और 10 साल का 2400 करोड़ का स्कैम। एक कलीग कैजुअली बोलता है, अरे 10-15 से क्या फर्क पड़ता है? राधे एक्सप्लेन करता है, फर्क पड़ता है क्योंकि ये पैसा टैक्स फ्री ब्लैक मनी बन के देश के बाहर चला जाता है। इससे हमारी करेंसी वीक होती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और आम आदमी की लाइफ और मुश्किल हो जाती है। राधे इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दे रहे हैं। गुस्से में राधे बैंक के एक एम्प्लॉय से जुगाड़ लगाता है और 1200 कस्टमर के बैंक अकाउंट निकलवाता है, अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए कि क्या वो उन अकाउंट में भी घोटाला कर रहे हैं, और उन अकाउंटों को डिटेल में चेक करता है और अपने स्टूडेंट को भी इस काम में मदद के लिए लगाता है। राधे का डाउट सही निकला। दो बैंक का मालिक मिकी छोटी छोटी अमाउंट डिडक्ट करके करोड़पति बन जाता है। वो आम आदमी के पैसों पर मजे की जिंदगी जी रहा था। राधे ने जितने लोगों के बैंक अकाउंट चेक किए, उनमें टोटल 20,404 रुपए 80 पैसे की गड़बड़ी मिली। राधे तुरंत कंप्लेन फाइल कर देता है और उधर ही मिकी पर प्रेशर आ जाता है। कोर्ट ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिया है। फिर मिकी ने पुलिस को घूस दे दिया और पूरा केस उल्टा राधे के ऊपर आ गया। पुलिस ने राधे को थाने बुलाया और उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करने लगा, जैसे चोरी बैंक ने नहीं उसने की हो। यही राधे को पता चलता है कि इस केस को हैंडल कर रही पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं पूनम है। ये देखकर राधे को थोड़ा सुकून होता है कि जान पहचान की है कोई, लेकिन पूनम प्रोफेशनल दिखाने के लिए अनजान बनकर उसे बात करती है, ताकि लोग न समझे कि वो राधे की साइड ले रही है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मिकी को पता लग गया था कि एक क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी, इसलिए उसका बुरा हाल करवा देता है। मिकी का सिस्टम पावरफुल था। एक दयाल नाम का आदमी जो पॉलिटिशियन से कनेक्टेड था, उसका सपोर्ट करता था। राधे अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पुलिस को
कस्टमर के स्टेटमेंट बैंक दिखाता है, पर पुलिस उल्टा राधे से पूछती है कि ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास आया कैसे, अगर चोरी किए हो तो तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा। पुलिस उससे ऊट पटांग सवाल करती है। ऊपर से पुलिस उससे पूछती है कि टीवी के 25,000 का क्या हिसाब है जो बैंक ने तुम्हें दिया था। पूनम भी रूड होकर बात कर रही थी जैसे बाकी पुलिस कर रहे थे। राधे को सबसे ज्यादा बुरा पूनम के बिहेवियर को देख के लगा है। अगले दिन पूनम कहती है तुम्हारे दिए गए स्टेटमेंट बैंक के स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा है। राधे बोलता है मतलब बैंक ने स्टेटमेंट चेंज की है, हो सकता है मेरे पेपर्स गलत हो या फिर बैंक के डेटा को सेट कर दिया गया हो, पर जिन कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटे हैं उनके पास जो स्टेटमेंट है उन्हें कैसे बदलोगे। पुलिस कहती है ठीक है कस्टमर से पूछते हैं। पुलिस कस्टमर को कॉल करवाती है पर कोई कॉल नहीं उठाता और कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं आता है। पूनम अंदर से राधे की बात पे यकीन करना चाहती है पर जो एविडेंस सामने था उसके बेसिस पे ड्यूटी कर रही थी। जब सब लग रहा था कि कोई मदद नहीं करेगा तभी कुछ कस्टमर पुलिस स्टेशन आकर अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। इनसे प्रूफ हो जाता है कि दो बैंक में कुछ सच में स्कैम हो रहा है। अब पूनम एक रिपोर्ट रेडी करके अपने सीनियर को सबमिट कर देती है। कोर्ट में जज कहता है रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट दोनों सेम है, तुम किस बात का केस कर रहे हो। जज बिना राधे की बात सुने उसे 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी का सजा सुना देता है। कोर्ट से निकलते ही राधे मिक्की से मिलता है और टॉन्ट करता है तुम आम लोग के लिए लड़ रहे हो, जाओ उनसे पूछो क्या तुम्हारी कोई जगह 1 दिन के लिए जेल जाएगा, सब अपनी लाइफ में बिजी है। पूनम अपने सीनियर से पूछती है मैंने तो रिपोर्ट सही बनाई थी फिर ये सब कैसे हो गया। सीनियर जो ऑलरेडी घूस ले चुका था बोलता है कि रिपोर्ट मैंने चेंज किया है, तुम्हारा काम सिर्फ चुप रहना है। राधे जेल से निकल चुका है। राधे अब गुस्सा होकर आरबीआई को ईमेल लिखता है और 500 अकाउंट के स्टेटमेंट अटैच कर देता है। आरबीआई से मिक्की को नोटिस आता है कि इन अकाउंट के स्टेटमेंट वेरीफाई करो वरना तुम्हारी बैंक प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अब मिक्की राधे को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। एक दिन राधे के घर पे अचानक जेसीबी आता है और उसका घर तोड़ने लगता है। ऑफिसर बोलता है ये घर इलीगल है, नोटिस भेजा गया था। राधे शौक में आता है क्योंकि उसने नोटिस नहीं मिला था, जो नोटिस था उस पे पड़ोसी मोनालिसा के साइन थे। पूनम वहाँ आती है और राधे उस पे गुस्सा कर देता है ये सब तुम ही करवा रही हो मेरे से बदला लेने के लिए। अगले दिन जब राधे काम पर पहुँचता है तो वहाँ पे सेंट्रल कमीशन के कुछ लोग नोटिस देने आए हुए होते हैं। उनका कहना था कि 2017 से 2018 के दौरान जो कलेक्शन आपने जमा की थी उसमें 17 रुपए की गड़बड़ी है। अब आपको ये साबित करना होगा कि आपने 17 रुपए की चोरी नहीं की है। जब तक आप ये साबित नहीं करते आपको सस्पेंड किया जाता है। ये सब मिक्की ही करवा रहा होता है। जब राधे ने 27 रुपए 50 पैसे का हिसाब मांगा तो मिक्की ने उसे 2017 की रिकॉर्ड के गड़बड़ी में फंसा दिया। ये सब के चक्कर में राधे जेल भी गया, घर भी गया और नौकरी भी चली गई। बाप बेटा दोनों सड़क के कोने पर बैठे थे तभी वहाँ मिक्की आ गया। वो बोलता है कि मैंने क्या गलत किया, तुम मुझे चोर समझते हो ना। अरे मैं तो कस्टमर्स को गिफ्ट देता हूँ और दूसरे बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देता हूँ। अगर लोगों के 1-2 दिन का इंटरेस्ट उड़ा के मैंने कुछ 1000 करोड़ कमा लिए क्या हो गया। 20 रुपया को तो तुम लोग गुटखा खा के थूक देते हो, बदले में बीमारी मिलती है, मैं तो दुनिया को नौकरियां देता हूँ। राधे बोलता है लोगों की चोरी किए पैसे वापस कर दो, पर मिक्की उसे एक थप्पड़ मार देता है और बेइज्जती करता है। ये सब देखकर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और मिक्की पतली गली से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। भीड़ में एक अंकल आगे आते हैं और कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें मॉल में हिसाब समझाते हुए देखा था और उसकी वीडियो बना ली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने बेटे जो सीए की तैयारी कर रहा है उसे वीडियो दिखाई। उसने तुम्हारे बातों से सहमत होकर कहा कुछ तो गड़बड़ है। हमारा भी अकाउंट 2 बैंक में था और चेक करने पर गड़बड़ी मिली तो मैंने अकाउंट बंद कर दिया। धीरे धीरे भीड़ में जितने लोग थे उनका अकाउंट भी वही था। सबने सोचा कि गड़बड़ हो रही है तो हमें भी अकाउंट बंद कर देना चाहिए। अगले दिन सब लोग बैंक में अपना अकाउंट बंद करवाने लगे और धीरे धीरे 2 बैंक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पूनम जो पहले नौकरी के लिए डर रही थी अब सोशल मीडिया पर असली रिपोर्ट लाइव दिखाती है जो सीनियर्स ने बदल दी थी। ये देखकर राधे को समझ आता है कि पूनम उसकी दुश्मन नहीं है। जब 2 बैंक डूबता है तो सबसे ज्यादा खुशी क्रेडिट कार्ड बेचने वाले आदमी को होती है जिसे मिक्की ने मारपीट की थी। इधर अब दयाल बोलता है मिक्की से 2000 करोड़ है तेरे पास, मुझे 1500 दे दे और बाकी लेके भाग जा आउट ऑफ इंडिया। राधे एक मीटिंग में प्रूव करता है और साबित करता है कि उसने एक पैसा भी नहीं चुराया। मिक्की देश से भागने की कोशिश करता है पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। उसके बैग में पैसों की जगह कीचड़ होता है। राधे का स्मार्ट प्लान था जो काम कर गया। मिक्की और दयाल दोनों पकड़े जाते हैं और पब्लिक के पैसा आरबीआई को वापस मिल जाता है। इंड में राधे के इफर्ट्स की सब तारीफ करते हैं। उसकी और पूनम की लव स्टोरी वापस शुरू हो जाती है। कहानी यही खत्म होती है एक पावरफुल मैसेज के साथ। छोटी बातें इग्नोर मत करो, आगे जाके वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है।